जय माता रानी की दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि थर्सडे यानी कि कल के दिन मार्केट किस तरह परफॉर्म कर सकता है निफ्टी। और कल एक्सपायरी का भी दिन होगा आई थिंक। तो कल एक्सपायरी है और कल का एक्सपायरी हो सकता है बहुत वोलेटाइल रहे। मुझे नहीं लग रहा कि साइडवेज हो जाएगी। देखिए, कल की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इस किसी लेवल से एक गिरावट आ सकती है। ठीक है, ये वाला लेवल अगर कटता है तो आज क्या किया है मार्केट ने। देखिए, ये सब लेवल हमने पहले ही डिसाइड किया हुआ था। ये वाला लेवल 23,362 से लेकर 41 तक का, और ये वाला लेवल। तो इस लेवल पर प्राइस एक्शन के आधार पर हमको ट्रेड लेना था। ठीक है, देखिए आज सिंपल सा था। और मैंने कल बोला भी था वीडियो में कि आज जैसा मतलब ये वाला जो मूव जिस तरह का आया है ना लास्ट डे में, तो इस तरह का मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, ये मैंने बोला हुआ था। ठीक है, तो अगर इसके नीचे ब्रेक होता है तो देन अपना नीचे साइड का था इस लेवल से। लेकिन देखिए क्या हुआ है, फर्स्ट 30 मिनट का कैंडल अगर आप देखें ये है। ठीक है, इस फर्स्ट 30 मिनट का कैंडल इस तरह का बना हुआ है। अगर इस कैंडल का हाई लो आप इस तरह से ले लेते हैं, बॉक्स बनाते हैं, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर कहीं भी क्लोजिंग ही नहीं हुआ 30 मिनट टाइम फ्रेम में। और ये पूरा का पूरा लेवल साइडवेज रहा। ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग ही, इसके ऊपर क्लोजिंग ही नहीं हुआ ना, इसके नीचे क्लोजिंग हुआ। तो दैट मीन्स एक रेंज बना लिया था सुबह ही मार्केट ने, और उस रेंज में फंसा हुआ था। मैंने बोला भी था ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगा, तो इस रेंज पे फंस गया। ठीक, अगर डाउन साइड का चांस था इसका, लेकिन नहीं आया। ठीक, अब मार्केट ये करीब करीब 14:15 यानी 2:15 के बाद एक ऊपर साइड क्लोजिंग दिया है। एंड देन फिर देखिए ये इतना बड़ा नीचे की तरफ आया था, तो ये काफ़ी थीटा डीके वाला मामला था। अब इस लेवल को हमने डिसाइड पहले भी डिस्कस किया हुआ था। तो ये लेवल के आसपास आकर के प्राइस अब यहाँ पे रुका हुआ है। तो देखिए इस ऐसे ये रेजिस्टेंस लेवल पे जब भी प्राइस आकर रुकता है ना दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, गैप डाउन होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ऐसे लेवल पर अगर प्राइस आकर रुका, मतलब ये वाला लेवल एज पर मैं जहाँ तक मैं चार्ट रीडिंग करता हूँ, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। कल क्या होगा वो तो अलग मैटर है, लेकिन कल गैप डाउन ओपन हो सकता है। भले ही ट्रम्प टैरिफ लगाए मत लगाए, नहीं लगाएगा तो मार्केट बुलिश हो जाएगा, ये सबको पता है। गैप अप ओपन हो जाएगा, वो भी सबको पता है। लेकिन जो मैं पढ़ा हूँ, जितना मुझे पता है, यहाँ पे अगर क्लोजिंग होता है, थोड़ा सा गैप अप अगर खुलता है यहाँ पे, या फिर फ्लैट खुले, फ्लैट खुल के ऊपर जाए तो तब तो ठीक है। नहीं तो यहाँ पे खुल करके नीचे ही आना चाहिए प्राइस को। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब ये एक प्राइस एक्शन का हिस्सा है। इस लेवल पे आके रुकना का मतलब ही यही है। हाँ, कोई बहुत बड़ा अगर न्यूज़ है, जैसा कि है ही है, बड़ा बहुत बड़ा न्यूज़, तो गैप अप अगर ऊपर खुल भी जाता है तो भी हमको देखिए ऊपर में फिर लेवल्स बहुत सारे हैं। आपको ये सब लेवल देखने को मिलेगा। फिर ये यहाँ से भी क्रॉस कर लेगा मार्केट, मैंने बताया हुआ है, यहाँ से भी क्रॉस कर लेगा। अगर इसको एक बार ट्रेड के लिए बना सकते हैं तो 23,562 के आसपास का लेवल। ठीक है, नहीं तो ये 23,800 तक आता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। यहाँ तक प्राइस को आने में टाइम नहीं लगेगा अगर मार्केट बुलिश हुआ तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम देखिए, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने पहले भी एक बार वीडियो बनाया, उसमें मैंने बताया था ये वाला लेवल, ये वाला लेवल। तो ये वाला लेवल तो क्रॉस हो चुका है, अब ये वाले लेवल से बाइंग आई हुई है। तो अगर इस लेवल से बाइंग आई हुई है, तो यहाँ पर जो जो ऑर्डर ब्लॉक होता है ना दोस्तों, ये सब एरिया, तो यहाँ से एक बार सेलिंग आता है, ऐसा जनरली बनता है। क्योंकि इस तरह का जो बाइंग, ये जो जिस लेवल का ये जो खरीदारी है ना, ये उड़ाने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ये टाइम नहीं लगेगा। तो अगर नीचे आना रहेगा तो बहुत शार्पली नीचे की तरफ मार्केट आ सकता है, और ऊपर जाना रहेगा तो ये सब लेवल के लिए हम तैयारी करेंगे। और 23,800 का ऊपर का लेवल है, जिस लेवल के पास मार्केट नहीं फंस सकता। यहाँ से फिर सिर्फ यही लेवल है, यहाँ से गिरने का कोई चांस नहीं है। यहाँ से गिर सकता है एक बार की बात। तो हमको अभी कल के लेवल, कल के लिए हमको क्या फोकस करना है वो देख लेते हैं। देखो, कल मार्केट में क्या हो सकता है, 15 मिनट टाइम फ्रेम है। ठीक है, सीधी सी बात समझ लेते हैं। देखो, इस लेवल से अगर डाउन साइड आना शुरू करता है, तो प्राइस आपको इस लेवल के आसपास तक, इस पहला तो आपका देखिए इसमें दो चीज़ें थोड़ा समझना जरूरी है। इस लेवल के आसपास 23,216 से लेकर 23,179, यहाँ तक का आपका पहला टारगेट 23,200 के आसपास का हो जाएगा। अगर यहाँ से नीचे ब्रीच कर लेता है, ठीक है, तो ये सब लेवल उड़ा देगा, इसकी अब चिंता मत करना। इसके नीचे आ गया, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग होने शुरू हो गई। कितना मिनट टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहा हूँ, 15 मिनट में। तो 15 मिनट का कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाता है और मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से ये आया है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे कोई लेवल खोजना पड़ेगा जहाँ से मार्केट में सेलिंग आएगा। और सेलिंग जब आएगा तो ये वाली लिक्विडिटी को आसानी से उड़ा देगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इसके नीचे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग होने पर। ठीक, ये एक पहला सिनेरियो। और टारगेट आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो T1 है ना 23,040, इसके आसपास का लेवल, आसपास इसलिए बोल रहा हूँ 2-4 रुपये ऊपर नीचे, या क्लोजिंग यहाँ आसपास ना आए, इस तरह से भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है, कैंडल स्टिक देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर इसके नीचे 15 मिनट में क्लोजिंग हो रहा है, तो अगर मार्केट का मूड नहीं होता यहाँ से रिवर्स होने का, तो इस तरह से फिर प्राइस अगर गिरता है, तो आपको ये T1 TRS है जो मैंने लिखा हुआ है, ये सब तो आप ध्यान देना ही इसको। लेकिन एग्जैक्ट मार्केट यहाँ तक आ सकता है, ये है 22,924 के आसपास का लेवल। आपको यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 22,973, ये लेवल भी एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। तो इस तरह से प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात।
अगर यहाँ से प्राइस यहाँ पर क्लोजिंग नीचे नहीं आई और यहाँ से ऊपर निकलना शुरू हो गया, तो हमको ये वाला लेवल ब्रेक होने का इंतजार करना है। इस लेवल के ब्रेक होने के बाद ही इस पे ऊपर की तरफ का जोन बन पाएगा। देखियो क्या होगा कि ये जो पूरा एरिया है ना, ये वाला, यहाँ से कभी भी सेलिंग आ सकता है इस एरिया तक, यानी 23,440 तक। अब मेन फोकस करना है हमको, कौन से एरिया से सेलिंग के लिए प्लान करना है, ये देखो इस लेवल पर हमको कैंडल स्टिक को फॉलो करना है। ये है लेवल 23,494, 23,494। तो 23,494, 23,483 का ये जो लेवल है, इस लेवल के आसपास कैसी कैंडल स्टिक पैटर्न बन रही, क्या नीचे आने का संकेत दे रहा है? तो नीचे आने का संकेत क्या होता है दोस्तों, इसको समझना। देखो नीचे आने का संकेत होता है ये, जैसे ये जो संकेत मिला है ना, ये नीचे आने का संकेत है। तो इस यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर सेलिंग करके गए हैं, अब उनको दोबारा सेलिंग करने के लिए कुछ लिक्विड चाहिए, कुछ मसाला चाहिए, कुछ ऑर्डर्स चाहिए, जो कि यहाँ पर आकर के ये सेलिंग बहुत कमज़ोर हो गई है, ये बाइंग भी बहुत कमज़ोर हो गई है। सो क्या कर सकते हैं, प्राइस को हम यहाँ तक ले आए तो यहीं से मार दें, या तो नीचे, तो यहाँ पे और लिक्विडिटी क्रिएट करें और इस लेवल के आसपास 23,494 यानी कि 23,500 के आसपास ला के यहाँ से पटक दें सीधा। 23,520 भी इसमें एक लेवल रहेगा, ठीक है। तो इस लेवल से हम सेलिंग के लिए देखेंगे, ठीक। अगर इससे ऊपर निकलने की कोशिश करता है, कभी भी निकले, आजकल परसों के हिसाब से जो भी देख लेना, ठीक है। तो ये सब लेवल हमको 23,813 और 23,750 का ये सप्लाई जोन रहेगा, और ऊपर का मैंने बताया हुआ है 23,869 से लेकर 23,841 के आसपास का लेवल है। तो मैंने बता दिया किस तरह से काम करना है इसमें, ठीक है। और इसके नीचे निकलता है तो फिर ये सब लेवल तो पहले भी मैंने डिस्कस किया है, तो यही रहेगा इस वीडियो में, और लेवल पे फोकस करना है। और ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। पेपर ट्रेड आप कर सकते हैं, सीखने के पर्पज़ से वीडियो देखा करिए और समझने की कोशिश करिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ। जब तक आप प्राइस एक्शन नहीं समझेंगे, आप मार्केट में तुक्काबाजी ही कर रहे हैं। तो देखिए आज का डे पूरी तरह से नो ट्रेडिंग डे था। अब कल थर्सडे है, तो ये पूरा पूरा प्रीमियम खा चुका है दोस्तों। एक दिन पहले इसने प्रीमियम पूरा पूरा खा दिया, और निफ्टी को जिस जिस स्टॉक को चलाना था, जिसमें टैरिफ वाले न्यूज़ हैं, वहाँ पे उनको चला चुका। तो कल गेम होना है मार्केट में। कल जहाँ तक मुझे अनुमान है कि मार्केट साइडवेज नहीं रह पाएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है 80% ऑफ टाइम मूवमेंट कल आना लाजमी लग रहा है मुझे, मतलब आना अनिवार्य लग रहा है। तो इतना ही है।